हेलो बच्चों, डिजिटल परीक्षा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग शुरू कर रहे हैं मीराबाई द्वारा रचित पदावली का चौथा पद। ठीक है, हम लोगों ने पिछले पदों को देख लिया है। यदि आपने पिछले वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप उन वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, इस वीडियो के खत्म होते ही उसे देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग संदर्भ को नहीं देखेंगे, केवल प्रसंग और व्याख्या ही देखेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में संदर्भ को भी देख लिया है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं मीराबाई द्वारा रचित पदावली का चौथा पद। ठीक है, कि मैं तो सांवरे के रंग रांची। मीराबाई क्या कहती हैं कि मैं तो सांवरे के रंग रांची, साज सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची। मैं तो सांवरे के रंग रांची, गई कुमतिलई साधु की संगति, भगत रूप भई सांची। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सुबाची। मैं तो सांवरे के रंग रांची, मैं तो सांवरे के रंग रांची। उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची। मेरा श्री गिरधर लालसु, भगत रसीली जाची। मैं तो सांवरे के रंग रांची। ठीक है, तो मीराबाई ने इस पद में, ठीक ना, श्री कृष्ण के ऊपर, ठीक ना, क्या लिखती हैं? कहती हैं कि मैं तो श्री कृष्ण के प्रेम में पूर्ण रूप से क्या हो गई हूँ? रंग गई हूँ, अर्थात श्री कृष्ण के श्यामल रंग में रंग गई हूँ। ठीक ना, और इस संसार की अन्य वस्तु, ठीक ना, उनका कह सकते हैं कि उनका जो मन है इस संसार के अन्य वस्तु में नहीं लगता है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा कि मीराबाई ने पहली जो लाइन है उसमें क्या कहा है कि मैं तो सांवरे के रंग रांची। मैं सांवरे अर्थात श्री कृष्ण के रंग में पूर्णतः रंग गई हूं, अर्थात श्यामल रंग में रंग गई हूं। ठीक ना, फिर आगे कहते हैं कि साज सिंगार बांध पग घुंघरू। साज सिंगार मतलब सजकर, श्रृंगार अर्थात श्रृंगार को हर तरह से मैंने लगाकर अर्थात सजाकर, बांध पग घुंघरू अर्थात पैरों में क्या? पैरों में घुंघरू बांध कर। फिर कहती हैं कि लोक लाज तज नाची, लोक लाज को तज कर नाची, अर्थात वो कहती हैं कि मैं इस संसार की लोक लज्जा को छोड़कर, ठीक ना, और हर तरह से श्रृंगार करके, ठीक ना, श्री कृष्ण के प्रेम में मैं पैरों में घुंघरू बांध कर नाची हूं। ठीक ना, फिर आगे कहती हैं कि गई कुमति लई साधु की संगति, और साधुओं की संगति में बैठकर, ठीक ना, मेरी जो कुमति है, जो मेरी कुमति है, ठीक ना, जो मेरी बुरी बुद्धि है वह चली गई। ठीक ना, और मेरे अंदर सद्बुद्धि अर्थात सद्गुण आ गए। फिर कहती हैं कि भगत रूप भई साची, और मैं श्री कृष्ण की सच्ची भक्त बन गई हूँ। ठीक ना, क्या कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण की सच्ची भक्त बन गई हूँ। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, गाय गाय हरि के गुण निस दिन। और कहती हैं कि काल ब्याल सुबाची, अर्थात कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण के गुणों को दिन प्रतिदिन गा गा कर काल ब्याल सुबाची, कहती हैं कि काल रूपी सर्प से बच गई, अर्थात मैं इस संसार रूपी जन्म मरण अर्थात कह सकते हैं कि संसार के जन्म मरण से मैं मुक्ति पाली। फिर कहते हैं कि उन बिन सब जग खारो लागत, श्री कृष्ण के बिना उनका जो मन है, ठीक ना, क्या कहती हैं कि इस जो संसार है खारो अर्थात नीरस लगता है, और बात सब कांची, इस संसार की जो बातें हैं सभी व्यर्थ लगती हैं। श्री कृष्ण की बातों के अलावा सारी बातें झूठी लगती हैं, व्यर्थ लगती हैं। मीरा श्री गिरधर लालसु, भगत रसीली जाची। कहती हैं अंत में मीराबाई कि इस संसार में श्री कृष्ण की भक्ति में ही मुझे सारा आनंद मिलता है, संसार की किसी अन्य वस्तु में नहीं। तो इस तरह से हम लोगों ने इस पद का व्याख्या समझ लिया। आप लोग अपनी कॉपी में किस प्रकार लिखेंगे आइए देखते हैं। ठीक ना, तो अपनी कॉपी को जब भी लिखें साफ सुथरा लिखें, ताकि आपकी कॉपी जो भी चेक करे तो आपको अच्छा नंबर
दे। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी में लाल पेन का प्रयोग नहीं करेंगे, काला और नीला पेन का प्रयोग करेंगे और जो मुख्य बातें हैं उसे काला पेन से अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए कि कैसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक ना, कि मीराबाई जी कहती हैं कि मैं सांवले श्री कृष्ण के रंग में रंग गई हूं। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, मैंने तो लोक लाज को छोड़कर अपना पूरा श्रृंगार किया है और पैरों में घुंघरू बांधकर नाच भी रही हूं। साधुओं की संगति से मेरे हृदय की सारी कुबुद्धि मिट गई है। ठीक, कहती है क्या कि साधुओं की संगति से मेरे हृदय की सारी कुबुद्धि मिट गई है और मैं श्री कृष्ण की सच्ची भक्त बन गई हूं। फिर आगे कहती हैं कि मैं प्रभु श्री कृष्ण का नित्य अर्थात रोज दिन प्रतिदिन दिन रात गुणगान करके काल रूपी सर्प के चंगुल से बच गई हूं और कह सकते हैं कि इस जन्म मरण, ठीक ना, जन्म मरण से मुक्ति पा गई हूं। ध्यान दीजिएगा, इसको आप लिखेंगे कि श्री कृष्ण का नित्य गुणगान करके काल रूपी सर्प के चंगुल से बच गई हूं। अब श्री कृष्ण के बिना मुझे यह संसार नीरस और सूना लगता है और उनकी बातों के अलावा सारी व्यर्थ लगती है। ठीक ना, सारी बातें व्यर्थ लगती हैं। मीराबाई को केवल श्री कृष्ण की भक्ति में आनंद मिलता है, संसार की किसी अन्य वस्तु में नहीं। ठीक है, तो आप लोग अपनी कॉपी में इस प्रकार व्याख्या लिखेंगे, संदर्भ प्रसंग को, ठीक ना, लिख के उसके बाद नीचे व्याख्या लिखेंगे। ठीक है, तो आपने, ठीक ना, संदर्भ को पिछले वीडियो में देख लिया होगा, मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आपने देख लिया होगा। ठीक है, तो आइए ध्यान देते हैं कि इसमें कौन सा रस है, कौन सा अलंकार है और कौन सा इसमें छंद है। तो इसमें जो रस है, इसमें जो रस है, कौन सा रस है? भक्ति रस है। ठीक ना, इसमें अलंकार कौन सा है? तो एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, जैसे ग है, ग है, ठीक ना, और यहाँ पर जैसे ल है, ल है, तो इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, और इसमें जो छंद है गेय छंद है। कौन सा छंद है? गेय छंद। और इसमें जो भाषा दी है राजस्थानी और ब्रज भाषा का मिश्रित रूप है। ठीक ना, तो इसमें आपने काव्य सौंदर्य भी देख लिया। तो ध्यान दीजिएगा कि आप अपनी कॉपी में लिखते समय इसे साफ और, ठीक ना, अपनी राइटिंग के हिसाब से बहुत ही अच्छा लिखने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको अच्छा नंबर मिल सके। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो अगली वीडियो आप किस पर चाहते हैं कमेंट में ये भी लिखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय